तो आज भी बाबा ने कहा, वैसे तो बाबा रोज एक ही बात पर बहुत जोर देते हैं, कोई भी देहधारी से लव नहीं रखना है। अगर लव करना है, प्यार करना है, एक शिव बाबा को ही करो। बाकी कोई भी देहधारी से लव रखा तो बाबा ने कहा आपको दुख मिलेगा। अगर बाबा से प्यार रखा तो बाबा आपको सुख देगा। दूसरी बात बाबा ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, आज बाबा कई दिन हो गया लगातार 4-5 दिन से कोई वाहियात या फालतू बातें सुनाता है जो हमारी ज्ञान से उसका मतलब नहीं है, ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई फालतू वाहियात बातें सुनाता है तो आप बच्चे रहम दिल बनकर बड़ों को सुनाओ। उसको ये नहीं कहेंगे कि चुगली किया, ये किया, ऐसा इसको नहीं माना जाएगा। नहीं तो बार बार आपको सुनने से उसकी आदत भी पड़ जाएगी। अगर वो संस्कार उसको वृद्धि को ना पाए, उसके प्रति शुभ भावना रखकर अगर रोज वाहियात बातें, फालतू बातें सुनाते हैं तो बड़ों को बताने से बड़े उसको शिक्षा देंगे। क्या पता वो संस्कार उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद अपने हाथ में ला नहीं उठाना, ना सुनना। क्योंकि आजकल बाबा रोज कहते हैं ना सुनना है ना सुनाना है। तीसरी बात बाबा ने कहा, बाबा विश्व का कल्याणकारी है और बाबा हम सबका कल्याण करने अर्थ आया है। जो बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य को वो टाइटल नहीं दे सकते हैं जो बाबा का टाइटल है। कि ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, श्री का टाइटल कोई भी मनुष्य को नहीं दे सकते शिव बाबा के सिवाय। आज बाबा की 12/7 का महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव ना रख, एक बात से लव रख। राजकुमार भाई आगे आ जाइए। मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बात से लव रख और शरीर बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, जब कोई फालतू बातें करे उसकी फालतू बातें ना सुन, उनके कल्याण और बड़ों को सुनाना। यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदत है उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना, सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना। जब कोई फालतू बातें करे उसकी फालतू बातें ना सुन,
उसके कल्याणार्थ बड़ों को सुनाना यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदत है उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते? उत्तर है श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते ब्रह्मा बाप को श्री कहते हैं। श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते ब्रह्मा बाप को श्री कहते, क्योंकि इनका है अलौकिक जन्म। ब्रह्मा बाबा को श्री कहते क्योंकि इनका है ये अलौकिक जन्म। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं। तो जरूर पहले बेसमझ थे, यह भी समझ में आता है कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उनमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की कोई बात नहीं थी। परंतु शास्त्र में कोई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग किसको पता ही नहीं है, समझते हैं वहां भी तो दुख था। क्यों? राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, तो कह रहे वहां भी तो दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाबा ने आकर समझाया है। उनकी श्रीमत पर चलते रहो। यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में दुख है, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे ना। पावन दुनिया में अगर दुख है तो उसको क्या कहेंगे? दुख की दुनिया कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, है बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम और सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताओं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। देवी देवताओं थे, कभी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी है, फिर भी शास्त्र में ऐसे बातें लिखी है जो समझते ये परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं कि सारी सृष्टि पतित है। इस समय इन्हों की दृष्टि भी पतित है। तो मैं बावन का तो सारी सृष्टि को पतित समझते हैं।
समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाबा समझाते हैं। अभी आत्माएं पतित है, इसीलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठकर बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते थे, इस दुनिया में किसको भी पिता श्री नहीं कह सकते, माना श्री का टाइटल नहीं लगा सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं। यह तो एक की महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते, इसीलिए श्री नहीं कह सकते। भले तुम इनको इस समय कहते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ। श्रेष्ठ बनने के लिए तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले। भ्रष्ट को श्री कह ही नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते, इनको ही श्री का टाइटल लगा सकते। मंदिर में भी उन्हों की महिमा गाते, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी कहेंगे। वह लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया में भ्रष्टाचारी है तो कोई किसको भ्रष्टाचारी बना ही नहीं सकता। सारी दुनिया में भ्रष्टाचारी, कोई किसको भ्रष्टाचारी बना नहीं सकता। बराबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं है, फिर भी खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। जिससे जला दिया, उससे फिर हम नया क्यों बनाते। इसमें सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं, और बार रावण जलाते हैं और बड़ा बनाते जाते। तो इसका मतलब क्या? जला दिया तो खत्म होना चाहिए। जलाते माना अभी खत्म हुआ नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता तो वहाँ एफडी निकालेंगे नहीं। कहते रावण को जलाया, फिर लंका लूटा। रावण की लंका सोने की बनाते, परंतु ऐसा है नहीं। अभी देखो ना, श्रीलंका में कितनी गरीबाई आती, कितनी महंगाई, और भारत उसको मदद कर रहा है। तो बाबा ने कहा, यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है, वो श्रीलंका तो आइलैंड था। दिखलाया भी है, भारत की पूंछड़ी है, परंतु सिर्फ अभी रावण राज्य है। बाबा ने कहा, परंतु सिर्फ रावण राज्य उनमें नहीं है, लंका में नहीं है। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम बच्चे जानते। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो उसको क्या समझे? कॉलेज में अगर कोई बेसमझ जाकर बैठे तो उसको क्या कहें? कुछ भी नहीं ना, वेस्ट ऑफ टाइम करे। समझ में नहीं आता उसको तो वेस्ट ऑफ टाइम। यह भी ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन बाबा ने कहा क्वार्टर टाइम में बिठाना पड़े, जब तक लायक बने।
अच्छा, 7 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़े जब तक वो लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना चाहिए, तुम्हारा परम पिता परमात्मा क्या लगता है? उनसे पूछना चाहिए अगर कोई अच्छा आदमी। वह तो आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। कौन सा पॉइंट? क्या संबंध? बाबा ने कहा पॉइंट बहुत अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यही प्रश्न लिखना। कौन सा? कि परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? तो परम पिता कहते हो तो पिता हुआ ना। फिर उनसे उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो हमारा बाप है, हम सब उनके बच्चे। इतना मान जाए तो झट लिख लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे थे। शिव हो गया दादा और ये हो गया बाप। शिव बाबा से स्वर्ग की स्थापना, शिव बाबा तो है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर उनसे भी हमें वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। बाबा ने कहा बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी ये समझाओ। यह तो नशा है ना, हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते, बाप दादा से वर्षा पाते, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पौत्र पौत्रियों को भी हक है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं कि इस देहधारी को याद करो। बाबा कहता मुझे याद करो। ये ब्रह्मा तो देहधारी है, इसको याद नहीं करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको दादा से ही मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से वर्षा मिलती। वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगी। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लब हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म पूरा किया। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस घर चलना है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं। तुम बाबा ने कहा अंजाम करते हो बाबा, हम आपको याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया से अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है। इसीलिए कहते हो ना, ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति शांति होगी, फिर जाएंगे वहां से सुख धाम, जहाँ शांति और सुख दोनों होगा। जब है दुख तो अशांति भी है। कलियुग की दुनिया में दुख है तो शांति भी है। सुख में है तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं।
शांति धाम में आत्माओं का सुहित हूँ। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है क्या? पढ़ना और पढ़ाना और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे। वाया शांति राम, यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु लोक नहीं हुआ है पढ़ना तो है ही। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक पढ़ना ही है। ये याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए ना। ये बेहद का नाटक का राज भी समझ गए। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको वापस जाना है। 84 का चक्कर पूरा हुआ तो बावन का याद भी करते हैं। पतित पावन आओ, याद शिव बाबा को ही तो करेंगे ना। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, फिर दूसरी तरफ क्या कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ बुलाते भी और एक तरफ कहते सर्वव्यापी। कोई अर्थ नहीं निकलता। बच्चों को बाबा कितनी अच्छी से समझाते कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। अरे गुरु गुसाई ये कहना आएगा नहीं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है, क्योंकि वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई है। एक ही तो घर है ना। भाई भाई में युद्ध हो ही नहीं सकता। यहाँ तो युद्ध की बात रही। यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई नहीं वह भी बना बना कर एक दो की दिल खराब कर देते। मनुष्य क्या नहीं करता। जो बात है ही नहीं उसको भी बना बना कर सुनाकर दिल खराब कर देते। व्यास भगवान का धंधा ही देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म हो गया है। सब एक दो के दुश्मन बनते। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना करते। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं के मूर्ति को भी रथ पर बिठाए परिक्रमा दिलाते हैं। फिर उस सब कुछ समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबका प्लान खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते। बाकी सब कुछ शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे। निश्चय है परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन अर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी तो बाप खुद बैठ समझाते। जानते हो बाबा हम आत्माओं से भी बात करते। हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा द्वारा मुख द्वारा बोलते।
जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही बच्चों के मुख से निकलना चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी। कोई बैठ खुशी से सुनते, उल्टा सुल्टा बात करते ना, कोई बहुत खुशी से सुनते। बाबा कहते ऐसी बातें मत सुनो। रहम दिल बन, किसको कोई पुरानी आदत मिटानी चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुख धाम का मालिक बनाते, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे ही नहीं। कहते शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या चले। तो ज्ञान की बातें वो सुनो, बाकी और बातों से कोई चले। कोई सुनाए या ना सुने, कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। आंखों में सुरमा काजल क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते? आंखों की सुंदरता के लिए भी कहते पहनते हैं, लेकिन बाबा जो पहनती है, जो ज्ञान सुरमा देता, बुद्धि की सुंदरता के लिए। अगर बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि को सुंदर बनानी है, तो क्या करना पड़े? ज्ञान की सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा देते, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज करके समझाते, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वो भी ज्ञान समझ जाए। इतना भी कोई अलग और बेदू अक्षर है। सिर्फ पूछा परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध? अलग और बेदू अक्षर है। यह प्रश्न सबसे अच्छा है। प्रजापिता और परमात्मा, उनसे क्या संबंध है? तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें ये समझाओ। ज्ञान समझाने के लिए उनसे दोस्ती तो करनी पड़े ना। बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना। भले दुश्मन हो, परंतु उससे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते तुमने आखिरी मत पर चल, मुझे गाली भी दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का उपकार होना भी ड्रामा में है। तब तो कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। आया भी भारत में है, समझा भी बच्चों को रहा है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। जिसकी तकदीर में नहीं, फिर भी वही धंधा करते। भगवान तो समझा ही सकता है, तो भगवान की नहीं सुनता तो हमारा क्या सुने। फिर भी दिन का जो है संस्कार पक्का है। कितना भी ज्ञान सुना दो, कितना भी भगवान समझा ले, कितना भी बड़े समझा ले, लेकिन वो मजबूर है, संस्कार की मजबूर है ना, तो पक्का है। यहाँ से बाहर गए तो वो बातें भी भूल जाएगी, और निंदा करते करते देखो यह हाल हो गया है। अपनी महिमा, दूसरों की निंदा, ये क्या है? ज्ञान बुद्धि में हो ही नहीं सकता। तो सारा दिन अपनी महिमा, दूसरों की ग्लानि। अपनी महिमा प्रशंसा सुनना चाहते और दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते। तो बाबा ने कहा अब निंदा करना तो बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना। ज्ञान इतना अच्छा सुनाते तो समझ भी नहीं पाता और अंदर धारणा नहीं। तो बाबा ने ऐसा पंडित बनना क्या फायदा? तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ तो फिर भी लगे। खुद में कमियां होंगी तो दूसरों को बोल भी नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। भूलो मत, स्मरण करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी।
सवेरे उठकर बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। ये क्या है? मेहनत। इसी में ही हमें अभ्यासी बनना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही आपने मुख से निकालने। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी। ज्ञान का ही सुरमा पहनना। सुरमा ज्ञान नहीं आता। बाबा ने कहा ज्ञान का ही सुरमा पहनना। दूसरा, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख को बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना। हर्षित मुख को बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो शुद्धि की विधि अपनाते। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो, बात चलते चलते सेवा में कुछ विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुभ संकल्प हो, विजय। सर्व आत्माओं का एक ही शुभ संकल्प हो, विजय। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाए और किला भी मजबूत हो जाए। स्लोगन, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी
और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्मों का फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। ओम शांति।